खुशामदीद बच्चों, आज हम ग्रेड 4 यानी क्लास 4 की थर्ड लैंग्वेज उर्दू का लेसन जंगल पढ़ेंगे। तो आप अपनी दरसी किताब जो है, टेक्स्ट बुक, कोर्स बुक जो है अपनी खोलिए और सबक नंबर 14 पर आ जाइए। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 14 है जंगल। एक लकड़हारा था, उसका नाम हीरा था। लकड़हारा मीन्स वुड कटर। उसका नाम क्या था? हीरा था। हीरा रोज़ाना एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता था। तो हीरा रोज़ाना कहाँ जाता था? हीरा रोज़ाना जंगल जाता था। इसके घर के पास ही एक बड़ा जंगल था, हरा भरा जंगल। हीरा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाज़ार में बेच देता। हीरा जंगल से लाई हुई लकड़ियाँ बेचकर किसी दुकान से घर का सौदा खरीद लेता। एक रोज़ वो लकड़ियों का गट्ठा बांधकर पेड़ के साये में बैठा था। असलम और रशीद की नज़र उस पर पड़ी। किसकी नज़र पड़ी? असलम और रशीद की। वो दोनों उसके पास गए और कहा, हीरा चाचा, आप तो रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, जंगल में दूर तक चले जाते होंगे। अंदर जंगल में और क्या क्या है? ये किसने पूछा? असलम ने पूछा। तो देखिए भी हीरा ने क्या जवाब दिया। असलम बेटे, जंगल में और भी बहुत से दरख्त हैं, तरह तरह के दरख्त। देवदार के दरख्त, चीड़ के दरख्त, सागवान और शीशम के दरख्त। चलिए नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं। रशीद पूछता है, हीरा चाचा, क्या आप हर तरह की लकड़ी काट लेते हैं? हीरा, नहीं बेटा, मैं जो लकड़ी काटता हूँ वो मामूली और सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं। मैं हरे भरे पेड़ नहीं काटता। देवदार, चीड़ और शीशम की लकड़ी इमारती लकड़ी है। देवदार की लकड़ी तो बहुत ही मजबूत होती है। इससे पुल बनाए जाते हैं, कश्तियाँ और हाउस बोट बनाए जाते हैं। ये लकड़ी पानी में बरसों रह सकती है और ख़राब नहीं होती। तो ये सब देवदार की लकड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत मजबूत होती, इतनी मजबूत होती कि उससे हम ब्रिजेस बनाते, कश्तियाँ बनाते और हाउस बोट्स बनाते, क्योंकि ये पानी में रहकर भी ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट पेज। तो असलम पूछता है, क्या काट काट कर ये दरख्त ख़त्म नहीं हो जाएंगे? तो हीरा जवाब देता है, जो दरख्त काटे जाते हैं उनकी जगह नए दरख्त लगा दिए जाते हैं ताकि जंगल ख़त्म ना होने पाए। असलम, हीरा चचा, सुना है जंगलों में जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। हीरा जवाब देता है, हाँ बेटे हाँ, जड़ी बूटियाँ तो बेशुमार हैं। उनसे दवाएं बनाई जाती हैं जो हमारे काम आती हैं। जंगलों से और भी कई फ़ायदे होते हैं। जंगल हमारे मुल्क की दौलत है। उनसे मौसम खुशगवार बनता है, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो जंगलों के क्या फ़ायदे हैं यहाँ पर दिए गए हैं कि जंगलों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, दवाएं मिलती हैं, और जंगल हमारे मुल्क की दौलत है क्योंकि उनसे मौसम खुशगवार बनता है और हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम मश्क देखेंगे। जो यहाँ पे नए वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स। इमारती लकड़ी यानी ऐसी लकड़ी जो घर बनाने के काम आती है। इमारती लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो घर बनाने के काम आती है। बोलिए, इमारती लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो घर बनाने के काम आती है। नेक्स्ट वर्ड है कश्ती। कश्ती मतलब नाव। कश्ती मतलब नाव। हाउस बोट यानी नाव घर। हाउस बोट, नाव घर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बेशुमार। बेशुमार का मतलब है अनगिनत, बहुत ज़्यादा। अनगिनत, बहुत ज़्यादा। बेशुमार मतलब बहुत ज़्यादा। खुशगवार। खुशगवार मतलब अच्छा लगने वाला। खुशगवार, अच्छा लगने वाला। हिफाजत करना। हिफाजत करना मतलब बचाना। बचाना। चलिए अब सवाल जवाब दिए हुए हैं यहाँ पे। हीरा रोज़ाना जंगल किस लिए जाता था? हीरा लकड़ियाँ किस लिए बेचता था? सबक में किन इमारती लकड़ियों के नाम आए हैं? जड़ी बूटियाँ किस काम आती हैं? जंगलों की हिफाजत हमें क्यों करनी चाहिए? तो इन सवालात के जवाबात आपको लेसन में से देखकर करने हैं। चलिए हम नेक्स्ट टू मूव करते हैं। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। हीरा रोज़ाना अपनी डैश लेकर जंगल जाता था, तलवार लेकर या कुल्हाड़ी लेकर। नेक्स्ट है, हीरा जंगल से डैश काट कर लाता और बाज़ार में बेच देता था, लकड़ियाँ या पेड़। मैं जो लकड़ी काटता हूँ वो डैश लकड़ी होती है, महंगी, मामूली। देवदार की लकड़ी तो बहुत ही डैश होती है, मज़बूत, कमज़ोर।
जंगल हमारे डैश की दौलत है, हमारे घर की दौलत है या हमारे मुल्क की दौलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। इसमें हमें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए, यानी स्प्लिट फॉर्म लिखिए। तो पहला है एक। एक में क्या है? अलीफ, ये और काफ। फिर चीड़, शीशम, देवदार, कश्तियाँ। नेक्स्ट है नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पे 4 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उन तस्वीरों के आपको नाम लिखने हैं। लिखकर आपके आंसर्स चेक कीजिए। फिर चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव होते हैं। दरख्त की तस्वीर में रंग भरिए, इस पे आपको कलर करना है और नीचे लिखे हुए हिस्सों को दिखाइए। पत्ती कहाँ है वो दिखाना है, फिर फल कहाँ पर है, तना कहाँ है, फूल कहाँ है, शाख कहाँ है और जड़ कहाँ है, हमको लेबल करना है। नाम दिए गए हैं, एरो से हमको बताना है कि वहाँ पर पत्ती, फूल, शाख, फल, तना और जड़ कहाँ है। चलिए हम देखते हैं। सोचिए और बताइए आपके घर और स्कूल के आसपास कौन से दरख्त हैं। अगर आपके घर के अतराफ़ में दरख्त हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनके नाम फाइंड आउट कीजिए और लिखिए। आपके घर में लकड़ी से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं। अपने घर में, अपने रूम में नज़र दौड़ाइए। आपको जो जो चीज़ें, जैसे वुडन फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, सोफ़ा है, या आपके रूम के जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो देखिए और वो किन लकड़ियों से बनी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें लकड़ियों से बनी हुई हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। जैसे मिसाल में दिया हुआ है लकड़ी, लकड़ियाँ, लकड़ियों। तो नेक्स्ट हमको लिखना है कश्ती, कश्तियाँ, कश्तियों, दवाई, दवाइयाँ, दवाइयों, रोटी, रोटियाँ, रोटियों। फिर नेक्स्ट है घड़ी, घड़ियाँ, घड़ियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिरी में ई मिलाकर लिखना है। छोटी ई लगाना है इसको। जैसे जंगल से बन गया जंगली, मजबूत से बनेगा मजबूती। आपको तोए को छोटी ई लगाना है। ख़राब, खराबी, खूबसूरत, खूबसूरती, इमारत, इमारती। तो ये था हमारा सबक जंगल। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।